नारियां, माएं, मां सब कुछ कर सकती है मगर अपने संतान का बुरा नहीं। और अगर गलती से उस संतान का बुरा हो जाए तो जितना उस संतान को, उस पुत्र को, पुत्री को दुख नहीं होता, उससे अधिक मां को होता है। मगर आज की संतानें इस बात को नहीं समझ पा रही हैं, नहीं समझ पा रही है सरकार। आज का पता नहीं वातावरण, माहौल कैसा हो गया है। यह न जाने हवा कैसी चली है। आज की यह शिक्षा पद्धति न जाने कैसी निकली है। सरकार बड़ी महंगी पद्धति शिक्षा की, आज की शिक्षा की। माता पिता पेट काट काट कर उन बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई पेट काट काट कर कई परेशानियों से, मजबूरियों से लड़ते हुए, जूझते हुए उन बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें पढ़ाते हैं। बहुत धन खर्च करते हैं मगर वो बच्चे एक क्षण के लिए भी अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचते। ना ही तो बेटा सोचता है, ना ही बेटियां सोचती है। महाराज, बेटे जो होते हैं ना, कुल का दीपक होते हैं। बेटे कुल का दीपक होते हैं, पूरे कुल को रोशन करते हैं। अगर एक बेटा अच्छा हो तो पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। बेटा एक कुल का दीपक होता है। उसके अच्छे बुरे कर्मों से कुल का मान सम्मान होता है, नाम होता है, और उसी के एक बुरे कर्म से कुल का अपमान होता है। सिर्फ माता पिताओं का ही नहीं, कुल का अपमान होता है। महाराज, तो ना बेटे समझते हैं और ना बेटियां। बेटियों के कंधे पर तो इतना भार होता है कि उसे दो कुल की तरह, दो कुल के, दो घरों के दीपक जलाए जाते हैं। बेटा तो एक ही कुल का दीपक होता है मगर बेटियां दो कुल की दीपक होती हैं। दोहरी दोहरी जिम्मेदारी होती है बेटियों पे। माता पिता की, सास ससुर की, मायके पक्ष की, ससुराल पक्ष की। मगर न तो आजकल बेटे ही और न ही बेटियां ही उन माता पिताओं के बारे में सोचते हैं। न जाने इन्हें कौन सा खुमार चढ़ रहा है। घर तो घर, बाहर भी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। चलो ठीक है, घर तो उटपटांग बोलते ही हैं, घर तो बात मानते नहीं, पर बाहर भी अपमान करने से नहीं चूकते हैं। तो सरकार अधिक समय न लेते हुए इस बात पे क्या है, इस विषय पे अगर हम बोलेंगे तो बहुत लंबी बात जाएगी। इस जगत में नारी और नारी में फिर माँ, माँ के ऊपर कई शास्त्र लिखे हुए हैं।
और मैं थोड़े से समय में क्या अधिक बोलूं। मगर मेरे भाइयों और बहनों, जो युवा हैं, उन लोगों से मैं विशेष निवेदन करता हूं कि तुम अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए धन इकट्ठा करो, अपने सुख के लिए चाहे जितना परिश्रम करो, मगर अपने सुख के लिए अपने माता पिता का सम्मान न बेचो, न खराब करो। और जो तुम इस भ्रम में जी रहे हो कि आज मेरे इस फलाने कृत्य से मुझे सुखी मिलेगी, जीवन मेरा है, तो जीवन तेरा कहां से है? जब तू पैदा हुआ तभी अगर तुझे यह मां दूध नहीं पिलाती तो तू कहां से जीवित रहता? तू मर जाता। अरे दूध पिलाने तक तो ठीक है, जब तू थोड़ा बड़ा हुआ और ये जिस बाप को तू कहता है कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें ज्ञान नहीं है, नया जमाना है, इसी नए जमाने में अगर वो परिश्रम करके तुझे नहीं खिलाता तो भी तू भूखे मर जाता। तो इनके लिए विशेष, क्योंकि जिनके हम अधीन होते हैं, आप जैसे कोई नौकरी पे जाते हैं, नौकरी लगते हैं हम किसी के अधीनस्थ, तो जैसा मालिक कहता है ना वैसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके अधीनस्थ हैं, हम उससे कर्जा लिए रहते हैं। तो आपको इतना इसलिए कह रहा हूं कि आप पे भी इनका कर्ज है, और किसी का कर्ज अगर हमारे ऊपर होता है ना तो ऊंची आवाज में हम उससे बात नहीं करते। ऊंची आवाज में बात तब कर सकते हैं जब सामने वाले का कर्ज चुका देते हैं। तो ये जो हमारे अंदर प्राण है, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारे माता पिता की देन है, इन्हीं की अमानत है। अगर तुम इनका कर्ज चुकाना चाहते हो तो अपनी जिंदगी इनके ऊपर न्यौछावर कर दो, तो ही कर्ज चुका पाओगे। जीते जी तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कर्ज चुका दो। इसी पे से मुझे एक किस्सा याद आया। एक बेटा था, बहुत पढ़ा लिखा, उसकी बुढ़ी मां बिचारी विधवा थी। एक बेटा, विधवा ने सोचा कि मेरे पास कोई अधिक धन संपत्ति तो है नहीं, एक बेटा भर है, इसे अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊंगी तो मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा। बुढ़ापे के सहारे के लिए वह बुजुर्ग विधवा महिला बहुत परिश्रम करती है और बेटे को खूब पढ़ाती है, लिखाती है। बेटा युवा होता है, बेटा युवा होता है, पढ़ लिख कर डिग्रियां कर लेता है, उसे बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद विवाह भी हो जाता है। मगर उसकी जो पत्नी आती है ना, देखो नारी का क्या है, स्वभाव कोई नहीं कह सकता। वह कब अच्छी हो जाए और कब बुरी। उसकी पत्नी जो थी वह उसकी मां से द्वेष करती थी। वह हमेशा कहती थी कि ये तुम्हारी माँ जो है ना, वो मुझे हमेशा टॉर्चर करती रहती है, परेशान करती रहती है, तो इसे अलग कर दो, मैं इसकी सेवा नहीं कर सकती, इसे कहीं छोड़ आओ। तो उस बेटे ने एक दिन मां से कहा कि मां बोल,
तूने मुझे पाला है, तूने मुझे जन्म दिया है, तूने लिखाया पढ़ाया, इस नौकरी पर लगाया, कितने पैसे लेगी तू अपना कर्ज का? तू कितने पैसे लेगी जो तेरा यह कर्ज उतर जाए? तूने परवरिश में मेरे ऊपर कितना खर्चा किया, उसका ब्याज ले ले मेरे से। मेरी पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा लगा है, वो मैं तुझे ब्याज सहित देना चाहता हूं। बोले कितना हुआ? अब बताओ क्या बोले बेचारी बूढ़ी महिला विधवा। बेटा मां को कह रहा है कि तू अपने परवरिश की कीमत ले ले। उस मां ने कहा कि बेटा जो मैंने किया सो किया, मगर तू मेरा कर्ज ही चुकाना चाहता है तो एक काम कर, तू एक रात मेरे कक्ष में सो जा और मैं जिस पलंग पे सोती हूं, जिस बिस्तर पर सोती हूं, तू मेरे साथ उसी पे सोना। अब बेटा बोला मां ऐसी कैसी शर्त है? नहीं यही शर्त है, और रात भर तू मेरे साथ सोएगा और रात भर के लिए वही करेगा जो मैं कहूंगी। बेटे ने कहा चलो ठीक है। बहुत कड़ाके की गिर रही थी सरकार, और वो हमारे मध्य प्रदेश मालवा की नहीं, वो ठंड उत्तर प्रदेश की थी। चार वस्त्र पहनने के बाद भी इतनी कड़ाके की ठंड लगती है उत्तर प्रदेश में। तो बेटे ने कहा ठीक है। रात हुई, भोजन पाया माँ बेटे दोनों ने, और बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं अपनी माँ के साथ सोऊंगा जाकर के उन्हीं के कमरे में, और आज के बाद उनका और हमारा हमेशा के लिए खत्म। बहू ने कहा ठीक है। थोड़ी देर हुई, बेटा जैसे ही बेटे को नींद लगने लगी, माँ ने कहा बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आ। बेटा उठ कर गया, पानी ले आया, माँ को दिया। माँ ने थोड़ा सा पिया, फिर रख दिया। फिर जैसे ही नींद लगने लगी, माँ ने बेटे को आवाज दी बेटा प्यास लगी है, पानी ला। फिर गया उठकर, माँ ने इस बार पानी नहीं पिया। फिर दूसरी बार आवाज लगाई, जैसे नींद लगने लगी। अब वो झल्ला गया कि ए बुढ़िया पानी पीना नहीं है तो बार बार मंगाती क्यों है? माँ ने आंख दिखाई कि आज कुछ नहीं बोलेगा तू। फिर गया वो पैर पटकते हुए और पानी भर के लाया। तो इस बार माँ ने पिया नहीं, वो जहां सोया था ना वहां डाल दिया। बेटा झल्ला गया, ए बुढ़िया पागल है, यहां मैं सोऊंगा, तूने गिला कर दिया। मां ने कहा चुप, आज की रात जो मैं करूंगी तुझे सहना पड़ेगा। फिर उस गिले बिस्तर पे जैसे तैसे वो सोने की कोशिश करने लगा। फिर मां ने कहा बेटा पानी ला। फिर पानी लाया। फिर मां ने पिया नहीं और फिर उसी बिस्तर पर डाल दिया। और अब बिस्तर अधिक गीला हो गया, बहुत गीला हो गया। बेटा कहने लगा कि मां ऐसा तू क्यों कर रही है? तुझे ज्ञान नहीं है कि इतनी ठंड गिर रही है, इतनी ठंड पड़ रही है और तू यहां गीला कर रही है बिस्तर। मुझे ठंड लगेगी, मैं बीमार हो जाऊंगा। और ठंडे में कोई नींद आती है, सुबह मुझे ऑफिस जाना है। ये कोई बात हुई? तब मां ने कहा कि बेटा इसकी तू क्या कीमत देगा? तू आज एक दिन में इतना परेशान हो गया। सोच जब तू छोटा था
पैदा हुआ तब से लेकर 5 वर्ष की आयु तक इसी गिले बिस्तर पे मैं सोई हूं। तो ऐसा है सरकार कि तुम एक क्षण के सुख के लिए, कुछ दिनों के सुख के लिए इन्हें दुख देते हो जिन्होंने तुम्हारे लिए कई साल तक दुख उठाए हैं। और विशेषकर माताएं, माताओं के भाग्य में तो दुख ही दुख होता है हमेशा। और ये बात सत्य है कि जो माता दुख सह लेती है ना, जो सहनशील होती है ना, वही माँ कहलाने के लायक भी है। और जिसमें सहनशीलता नहीं है ना, वो माँ कहलाने के ही लायक नहीं। अब पूछो कैसे? नारी पहले जब छोटी होती है तो माँ बाप की कस्टडी में रहती है, माँ बाप की सुनती है। जैसे युवा हुई, विवाह के पश्चात पति और सास ससुर की सुनती है, और सुनना ही पड़ता है। फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों की सुनना पड़ता है। यहां तक कि बुढ़ापे में नाती पोतियों की भी सुनना पड़ता है। और जो इनकी सबकी सुन ली, जो इन सबकी सुनता है, सुनती है, समाज में उन्हीं का सम्मान भी होता है। वैसे माँ पे से हमें याद आया कि आज हमारी भागवत कथा का तृतीय दिवस है। भागवत कथा का तृतीय दिवस है, 3 दिन हो गया। और हम वैसे यहाँ धार जिले की मालवा की धरा पर बैठे हैं, जहाँ एक शक्तिपीठ का वास है, हरसिद्धि माता उज्जैन। यहाँ हमारे यहाँ गढ़कालिका है ना, धार की। और आज तक हमने उन्हें मनाया नहीं। क्या बात है? तो आमंत्रण तो बनता है, क्षमा करें। मारा अंगना पधारो महारानी, माई शारदा भवानी अंगना। मारा अंगना पधारो महारानी, माई शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, शारदा भवानी। शारदा भवानी, माई शारदा भवानी। शारदा भवानी, मेरी शारदा भवानी। शारदा भवानी, माई कालिका भवानी। शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी। पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़ियों पे मंदिर बनो है। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़ी
आसन लगो है, आसन पे आसन पे आसन पे बैठी महारानी। आसन पे बैठी महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मेरी शारदा। धन को माया दी, निर्धन को माया दी, को काया दे निर्धन को माया। आंजन को कृपा ललन घर आया। आंजन को कृपा ललन घर आया। कोड़िन को काया दी, निर्धन को माया। कोड़िन को काया दी निर्धन को माया। भांजन पे कृपा ललन घर आया। भांजन पे कृपा ललन घर आया। मोरी 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 मैया बड़ी वरदानी। मोरी मैया बड़ी वरदानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरे शारदा। मैहर में ढूंढी, डोंगरगढ़ में ढूंढी। में ढूंढी तो कर दर में ढूंढी। मैहर में ढूंढी, डोंगरगढ़ में ढूंढी। मैया में ढूंढी तो कर दर में ढूंढी। कलकत्ता कटरा में ढूंढी। कलकत्ता कटरा डोंगरगढ़ में ढूंढी। कलकत्ता कतरा जलंधर में ढूंढी। मैहर में ढूंढी, मैहर में ढूंढी। जलंधर में ढूंढी। कलकत्ता कटरा डोंगरगढ़ में ढूंढी। कलकत्ता कतरा जलंधर में ढूंढी। ओ मोरी मैया, क्या सभी जगह देख ली मैंने। कलकत्ता, कटरा, डोंगरगढ़, वैष्णो देवी सभी जगह देख ली, मगर हो धार का तिरला में गांव, धार के तिरला में दिखानी मेरी शारदा भवानी। ग्राम हो तिरला देखानी मारी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मारी शारदा भवानी। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मोरी
कृपा महाराज। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। शारदा किसको कहते पता है आपको? दोनों देती है। और आप लोगों को आज एक विशेष बात बताता हूं। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, कहते महाराज किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, घर में शांति नहीं रहती, कोई शत्रु लगे हमारे पीछे। तो आप लोग ना महाकाली की बैठी हुई फोटो, जिसमें महाकाली बैठी हुई हो, घर में महाकाली की बैठी हुई फोटो लगाओ। ऐसी जगह घर के कोने में जहां पर सभी की नजर, आने जाने वालों की नजर पड़े, आपके घर का वातावरण भी शांत रहेगा और कोई शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ चलेगा ही नहीं, क्योंकि महाकाली के आगे किसी की एक नहीं चलती। तो महाराज अश्वत्थामा ने 5 पांडव पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया और यहाँ पे द्रौपदी बड़ा विलाप करती हैं। द्रौपदी बड़ा विलाप करती है। किसने मेरे पुत्रों को मार दिया? किसने मेरे पुत्रों को मार दिया? पांडवों के सामने विलाप करती है। भगवान कृष्ण को कहती है केशव तेरे होते हुए, तू मेरा भाई है, तू मेरा सखा है, और तेरे होते हुए मेरे पुत्रों को किसी ने मुझसे छीन लिया। महाराज यहां पर अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं, द्रौपदी को कहते हैं द्रौपदी, जिसने तेरे पुत्रों के सिर काटे हैं, आज शाम तक तेरे उस अपराधी का सिर तेरे कदमों में होगा। अब यहां कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि अश्वत्थामा ने तेरे पुत्रों को मारा है, और अश्वत्थामा के पास लेकर जाते हैं अर्जुन को। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर लाता है द्रौपदी के सामने घसीटते हुए। द्रौपदी देखती है कि मेरे पुत्रों का कातिल, मेरे पुत्रों का हत्यारा ब्राह्मण है और हमारे परिवार के पुरोहित का गुरुपुत्र है। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, क्यों पकड़ा है? अर्जुन कहते हैं द्रौपदी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी कहती है नहीं, पुत्रों का हत्यारा है तो है, मगर इससे पहले सर्वप्रथम यह ब्राह्मण है, सर्वप्रथम ये ब्राह्मण है और ऊपर से गुरुपुत्र। आज मैं अपने पुत्रों के लिए जितना रो रही हूं तो तुम्हारी गुरु मां क्या करेगी? मेरे पास तो मेरे 5 पति हैं और तुम्हारी गुरु मां के पास तो वो भी नहीं है।
उनके तो पति भी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो इसे छोड़ दो। अर्जुन नहीं मानता है। अर्जुन कहता है कि नहीं द्रौपदी, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि मैं मारूंगा। भीमसेन भी यही कहते हैं। वाद विवाद होने लगता है। धर्मराज फिर सभी को समझाते हुए कहते हैं कि केशव जो करेंगे वो होगा। भगवान कृष्ण के ऊपर निर्णय छोड़ दिया। वहां पे अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि केशव तुम ही बताओ, तुमने कहा था कि पतित आताताई चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, उसे मृत्युदंड देना ही चाहिए। तो बताओ अब क्या करूं मैं। भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ बिल्कुल, आताताई को तो बिल्कुल मृत्युदंड देना ही चाहिए। मगर दूसरी जगह यहाँ ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण चाहे जो भी अपराध कर दे, ब्राह्मण कभी भी वधनीय नहीं है। ब्राह्मण की हत्या कभी करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ये कैसी हुई कि ब्राह्मण वधनीय भी नहीं है और आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। सभी बातों का वाद विवाद कर निष्कर्ष निकला कि अश्वत्थामा का अपमान कर दिया जाए। भरी सभा में किसी मान्यवर का अपमान यदि कर दिया जाए तो उसे मृत्यु तुल्य ही दंड माना जाता है। भीमसेन ने अश्वत्थामा के शीश पे जो मणि लगी हुई थी, अश्वत्थामा ज्ञान मणि पहले लेकर ही जन्मा था, वह मणि निकाल ली, उसे अपमानित करके छोड़ दिया। मगर अश्वत्थामा को वह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी उसके गर्भ पे चला दिया। उसने कहा तुमने इन 5 पुत्रों के कारण मुझे इस प्रकार अपमानित किया है, रुको तुम्हारे कुल में और एक कुल दीपक है उसे भी नष्ट कर देता हूं। तो उसने उत्तरा के गर्भ पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। भगवान काफी दिन हो गए थे, सभी वाद विवाद निपाट खत्म करके द्वारिका जाने ही वाले थे। सबसे विदा ली, अर्जुन से, धर्मराज से, माता कुंती से, सभी से विदा ली और जा रहे थे, जाने ही वाले थे। एक पग रथ पर और एक पग धरा पर, भूमि पर, एक पैर रथ पे और एक पैर धरती पे, पृथ्वी पे। वैसे उत्तरा वहां से व्याकुल होती हुई, चिल्लाती हुई, विलाप करती हुई भगवान कृष्ण के चरणों में आ गिरी। पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगत पते नान्यं त्वदभयम् पश्येयत्र मृत्युया परास्परम्।
पाही माम, हे जगत के स्वामी पाही माम, रक्षा करो मेरी। अब सब विचित्र दृष्टि से देखने लगे कि यह पांडव कुल वधू ये श्री कृष्ण के चरण कमलों में पड़ कर कह रही पाही माम, इसे क्या आपत्ति आ गई, क्या बात हो गई? महाराज वह रो रो कर कहती है प्रभु मेरी रक्षा करो, ये जो तेज आ रहा है वह मेरे गर्भ को जला रहा है। भगवान कृष्ण देखते हैं ये तो ब्रह्मास्त्र है। भगवान सुदर्शन का रूप लेकर के चतुर्भुज अवतार उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और उत्तरा का गर्भ बचा लेते हैं, ब्रह्मास्त्र को काट देते हैं और वहीं पर गर्भ में परीक्षित प्रथम बार दर्शन करते हैं नारायण के। तो सूत जी कहते हैं कि सैनकादि ऋषियों गर्भ में सुखदेव जी ने भी दर्शन किए थे नारायण के और गर्भ में ही परीक्षित ने भी दर्शन किए नारायण के। तो ऐसे ये भगवान के परम भक्त हैं। महाराज भगवान तो इतने अकारण करुणा करने वाले हैं, करुणा वांछल हैं, कृपा निधान हैं कि जब जब किसी भक्त पे मुसीबत आती है, आफत आते हैं, वो खुद आ जाते हैं। जब यह प्रसंग सारा खत्म हुआ, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और तब माता कुंती भगवान के पास आती है और उनकी स्तुति करती है और कहती है नारायण तुम भगवान हो, तुम कृष्ण हो। तब भगवान कहते हैं भुआ, अरे मैं तेरा भतीजा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। नहीं नहीं तुम भगवान ही हो। तो अब जब मुझे भगवान कह ही दिया है तो मुझसे वर मांग ले। तो माता कुंती कहती है कि केशव मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और यदि तू देना ही चाहता है तो मुझे सारी दुनिया के दुख दे दे। क्यों? कैसी पागल है तू बुआ, बाउली हो रही है। जब से तू जन्मी है, जब से तू युवा हुई है, तब से तो दुख ही दुख पा रही है। तू जब पिता के यहाँ थी तब भी शत्रुओं से त्राही त्राही था तुम्हारे पिता का राज। फिर उसके बाद तू पति के यहाँ आई तो पति भी तुझे पांडु रोग से, जो महाराज पांडु थे वो पीलिया, पांडु मतलब पीलिया रोग से ग्रसित थे। पति भी बीमार मिला तो भी परेशानी। जब पति मृत्यु को प्राप्त हुआ और तुझे वैधव्य मिला, वैधव्य मिलने के बाद भी तुझे नाना प्रकार के दुख आए। आज तक तुझे दुख ही आ रहे हैं और फिर भी तू दुख मांग रही है, क्यों? तो माता कुंती बहुत सुंदर उत्तर देती है कि केशव जब हमें सुख आता है तब तो तुम चले जाते हो और जब हमें दुख आता है तब दुनिया के कोई लोग काम नहीं आते, बस तुम ही काम आते हो। इसलिए बहुत सुंदर किसी कवि ने कहा है, गायक ने लिखा है, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो
बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के संकट के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रचते, मैं डरता नहीं रचते। सुनसान आते हैं ये हो संकट के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। काना मेरे काना मेरे काना काना मेरे काना मेरे काना तुम आना। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। जो भक्ति करे इनकी ये इनका हो जाए। जो भक्ति करे इनकी वो इनका हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ बिन बोले सब कुछ ही जान जाते हैं। मेरे दुख के संकट के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे चाह आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों में इतने बड़े हो गए दिनों से प्रेम करे। ये इतने बड़े हो गए दिनों से प्रेम और अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। अपने भक्तों के दुख
पल में स्वीकार करे और सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के संकट के, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे साथ आते हैं। मेरे दुख के संकट के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। तो जब दुख आता है तब कन्हैया आते हैं। तो माता कुंती यहाँ पर दुख मांगती है और भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति करती है। नमः पंकज नाभाए, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजांग घ्रे, नमस्ते जगते पते, नमस्ते जगते पालकम। कि हे नारायण, मैं तुम्हारे पद पंकजों में अपना जीवन समर्पण करना चाहती हूँ। तुम्हारे पद पंकजों में यह सारी सृष्टि है, मैं इन्हें नमन करती हूँ। हे नारायण, तुम ही जगत के पालक हो, तुम ही कण से क्षण में समाहित हो, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करती हूँ। महाराज, इस प्रकार माता कुंती दुख मांगती है। हमारे महापुरुष भी यहां पर कहते हैं, सुख के माते सल पड़े, क्या? सुख के माथे सल पड़े और नाम जिभा से जाए। अगर हमारे पास सब कुछ हो, गाड़ी बंगला सब कुछ, तो